नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल बी आर सिंबल ऑफ नॉलेज में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने हमारे लास्ट के लेक्चर में वेक्टर कैलकुलस के अंदर चैप्टर नंबर 2 का हमने हमारे वहाँ पर कुछ थ्योरम्स और उनके प्रूफ किए थे। हमने देखा था कि जो हमारे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के अंदर जो हमारा यूज़ होगा वो हमने सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। तो होप वो आपको लेक्चर समझ आया। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमें एक वेक्टर r दे रखा है और हमें उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आप +1 और +2 में करते थे सेम करेंगे। और जब हमने जो हमारा कल का जो लेक्चर था उसके अंदर भी देखा था कि हम कैसे करेंगे। तो देखिए, dr/dt करना है। जब आप t की रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो इस t का हो जाएगा 1 और 1 के मल्टीप्लिकेशन में i, तो ये रहा आपका i। 1 का डेरिवेटिव आपको पता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, ये हो गया आपका 0। टी स्क्वेयर का डेरिवेटिव आपको पता है 2t आएगा, ये रहा आपका 2t। और t का डेरिवेटिव आपको पता है 1, ये रहा 1 और 1 फिर से कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपका 0 और ये आ गया आपका j। प्लस में यहाँ पर है टी क्यूब। जब आप टी क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है 3 आगे आएगा, टी पावर एक रिड्यूस हो जाएगी तो 3 - 1 करेंगे आपको मिलेगा 2। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2 आगे आएगा, फिर से एक पावर रिड्यूस होगी, 2 में से 1 जाएगा 1 और फिर आगे आपका टी है तो टी का डेरिवेटिव 1 और बाहर है आपका के। तो आप चाहें तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इसने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कही गई थी और इसने फिर हमें कहा है सेकंड डेरिवेटिव, एंड हमें फाइंड करना है d2r/dt² इक्वल्स टू। अब देखिए, आपके पास में जो i है ये क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है वो है 1 और जब आप 1 का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका i। आपके पास में है 2t, t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे t का हो जाएगा 1 और इसका कोफिशिएंट है 2, तो 2 1 का डेरिवेटिव आपका 0, बाहर है आपका j। यहाँ से करेंगे पावर आगे आएगी 3 × 2 = 6, t की एक पावर रिड्यूस होगी, यहाँ मिलेगा आपको t। 2t है तो यहाँ इसका हो जाएगा 2 और ये रहा आपका बाहर k। तो आपको जो रिजल्ट मिला वो मिला 2j + 6t + 2 × k, 0 आपका i के साथ 0। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपली आपका डेरिवेटिव किया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि ये आप +1 +2 में कर चुके हैं और सिंपली आपने डेरिवेटिव ही किया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वो देखिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें कहता है, इफ़ a vector and b vector are constant vectors, omega is a constant, r is a vector function of scalar t, given by r की वैल्यू हमें दे रखी है cos ओमेगा t a वेक्टर प्लस में sin ओमेगा t b वेक्टर। हमें शो करना है d2r में dt² प्लस में ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू 0। और इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमें कहता है r वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है आपने dr में dt के साथ में, इक्वल आना चाहिए आपका ओमेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें करना है d2r/dt² की वैल्यू चाहिए है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप फाइंड करेंगे dr/dt। dr/dt का मतलब क्या है? जो आपके पास में r है, r की वैल्यू आपके पास है cos ओमेगा t a वेक्टर प्लस में sin ओमेगा t b वेक्टर। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपने इसका t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो देखें तो cos का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन आएगा, तो ये रहा माइनस के साइन ओमेगा t। एंगल के अंदर ओमेगा है, ये बाहर मल्टीप्लिकेशन के अंदर ओमेगा। ए वेक्टर आपका ऐसे का ऐसा
प्लस साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस ओमेगा टी, बी वेक्टर ये रहा, और डेरिवेटिव जब आप एंगल के अंदर टी का करेंगे तो ये बाहर आएगा ओमेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें दोनों केस के अंदर आपको ओमेगा बाहर कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचेगा क्या, माइनस के साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस के कॉस ओमेगा टी बी वेक्टर। अब देखिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो इसलिए हम करेंगे d2r ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा आपका कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा क्योंकि इसने बोला है ओमेगा इज अ कांस्टेंट। अब आप फिर से t की रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और जब आप एंगल का करेंगे तो ये आएगा बाहर ओमेगा। ए वेक्टर आपका ये रहा, प्लस में कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस के साइन ओमेगा टी, और जब आप एंगल का करेंगे तो ओमेगा आपका ये रहा और बी आपका एज इट इज। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखें तो देखिए माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा यहाँ है, ओमेगा यहाँ है, ओमेगा स्क्वेयर, यानी कि ओमेगा एक अंदर से कॉमन आएगा, एक ओमेगा पहले है, आपका बन गया ओमेगा स्क्वेयर, और बाहर आपने माइनस कॉमन लिया, अंदर आपका क्या बचा, कॉस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। अब अगर आप आपकी इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो r की वैल्यू है वो है कॉस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, और यहाँ भी ये चीज़ है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, d2r ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये है आपका r, इक्वेशन नंबर 3। अब इसने हमें क्या बोला था कि d2r ओवर डी टी स्क्वायर में आपने ऐड करना है ओमेगा स्क्वायर प्लस r को, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 3 के अंदर फ्रॉम इक्वेशन 3 d2r ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आप कर देंगे r को ऐड। जब आप r को ऐड करेंगे तो यानी कि अगर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों ऐड करेंगे, एडिंग ओमेगा स्क्वायर r इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों ही साइड्स ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपने ऐड किया और ये रहा माइनस ओमेगा स्क्वायर r प्लस में ओमेगा स्क्वायर r, आपको मिला 0, जो कि आपको राइट हैंड साइड में 0 ही चाहिए था। ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसका ये रहा आपका सोल्यूशन। इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो कैसे करना है वो देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमें करना है कि r वेक्टर क्रॉस में dr ओवर dt। आपके पास में r वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, कॉस ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस में साइन ओमेगा टी बी वेक्टर। आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है डी आर ओवर डी टी के साथ में, और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू आपके पास ये रही, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा ये रहा आपका माइनस के साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस के कॉस ओमेगा टी बी वेक्टर, आपने ये लिख दिया। अब आप वैसे ही जैसे आप पहले से ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करते आ रहे हैं आप वैसे ही करेंगे। ओमेगा आपका बाहर है, ओमेगा बाहर रख लीजिए, कॉस ओमेगा टी ये रहा आपका कॉस ओमेगा टी, ये रहा आपका साइन ओमेगा टी माइनस के साथ में ए वेक्टर की आप करेंगे ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अब आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ करवाएंगे तो प्लस में बन जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ए वेक्टर क्रॉस में बनेगा आपका बी वेक्टर, प्लस ये रहा साइन ओमेगा टी और ये माइनस का, तो आपका बन जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये रहा आपका बी क्रॉस ए क्रॉस बी आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है क्रॉस के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए बी क्रॉस ए ही आएगा, और प्लस में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये रहा आपका साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और बी क्रॉस बी हो गया हमारा इतना। अब देखिए ओमेगा ये रहा, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर जब आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आपको पता है 0 देगा, तो ये तो बन गई आपकी 0,
ए क्रॉस बी आप इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए है, अब अगर आप इसको ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस का साइन आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा प्लस। देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज है। बी क्रॉस ए को आपने किया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस माइनस बन गया प्लस। फिर से आपका बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा ज़ीरो और ये हमें मिल गया ज़ीरो। कैसे किया, ए क्रॉस ए आपको पता है और बी क्रॉस बी आपका बन जाएगा ज़ीरो और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो कुछ इस चीज़ का यूज़ किया है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमें, ओमेगा, यहाँ है आपका कोस स्क्वायर ओमेगा टी और ये रहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये रहा ए क्रॉस बी। आपके पास में ये चीज़ आई हुई है। अब अगर आप ध्यान से देखें ओमेगा ए क्रॉस बी दोनों में कॉमन है, ए क्रॉस बी बाहर आया, आपके पास बना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए आपको मिलेगा ओमेगा ए क्रॉस बी जो कि आपकी राइट हैंड साइड चाहिए थी। यही हमारा फाइनल रिजल्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है इफ़ आर हमें एक वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर एन आपका कांस्टेंट है एंड टी वेरीज, टी आपका एक वेरिएबल है, शो दैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इक्वल्स टू एन इंटू में के यूनिट वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए है डी आर ओवर डी टी की, यानी कि आपने आर का टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डी आर ओवर डी टी क्या मिलेगा, कॉस एन टी है, कॉस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन एन टी और एंगल के लिए आपका बाहर आ जाएगा एन। साइन का आपको पता है डेरिवेटिव होगा कॉस एन टी और एन टी में एन आपका बाहर और ये रहा जे और ये आपका आया था, सॉरी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह से आपका एन बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा माइनस के साइन एन टी आई प्लस के कॉस एन टी जे। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। हमें करना है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। आर की वैल्यू क्या है आपकी कॉस एन टी और बाहर है आपका आई प्लस साइन एन टी इंटू में जे। आपने क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है डी आर ओवर डी टी के साथ में। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू ये रही आपकी एन माइनस के साइन एन टी आई प्लस के कॉस एन टी जे। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, वही आपका रूल कोस एन टी, एन आपका बाहर है, एन आप बाहर ही रख लें, कोस एन टी की साइन एन टी के साथ करेंगे तो माइनस के ये बन गया आपका कोस एन टी इंटू में साइन एन टी। आई क्रॉस आई आपको पता है ज़ीरो रिजल्ट देगा। ये जे की जे के साथ करेंगे फिर से ज़ीरो देगा। अब आप क्या करेंगे, साइन एन टी, यहाँ ये प्लस का और ये रहा माइनस का, तो माइनस का यहाँ से अब आप सॉरी कॉस की इसके साथ करेंगे प्लस कोस स्क्वायर एन टी और ये रहा आई क्रॉस जे। आपने क्या किया, कोस की आपने साइन के साथ की, कोस एन टी इंटू में साइन एन टी, आई की आई के साथ क्रॉस प्लस में कोस एन टी बन गया आपका कोस स्क्वायर एन टी आई क्रॉस जे। अब आप साइन की करेंगे इन दोनों के साथ में तो देखिए माइनस के साइन स्क्वायर एन टी और ये रहा जे क्रॉस आई। अब आप यहाँ करेंगे तो बनेगा प्लस में साइन एन टी इंटू में कॉस एन टी और बाहर है आपका जे क्रॉस जे। अब अगर हम ध्यान से देखें हमें पता है आई क्रॉस आई आपका ज़ीरो हो जाएगा और आपका जे क्रॉस जे है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। हमारे पास बचेगा सिर्फ एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। तो इससे क्या मिलेगा वो देखिए, एन आपको पता है आई क्रॉस जे आपका के होता है, इसलिए आपके पास बन गया कोस स्क्वायर एन टी इंटू में के।
जे क्रॉस आई आपका माइनस के होता है और माइनस के और माइनस ये रहा बन गया प्लस का साइन स्क्वायर एन टी इंटू में के। जब आप के यहाँ से कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा कोस स्क्वायर एन टी प्लस में साइन स्क्वायर एन टी जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये मिलेगा आपका एन के, जो कि हमारा राइट हैंड साइड हमें चाहिए था। तो हमने यहाँ पर किस किस चीज़ का यूज़ किया कि आई क्रॉस आई आपका 0 होता है, वही आपका जे क्रॉस जे भी 0 होता है। आई क्रॉस जे आपने यूज़ किया के होता है, लेकिन जब आप जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा। ये हम हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है ये रिजल्ट हम वहाँ डिराइव कर चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एक आर वेक्टर दे रखा था, एन आपका कांस्टेंट था, हमारा जो टी था वो वेरिएबल था और हमें ये चीज़ शो करनी थी। हमने क्या किया, डी आर ओवर डी टी यानी कि आर का टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव करने के बाद में आर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करवाई। क्रॉस प्रोडक्ट करवाने के बाद में हमें पता है आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे आपका 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे की वैल्यू के होती है, लेकिन जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस के आएगी। माइनस के और एक माइनस पहले प्लस बन जाएगा। के जब आप दोनों में से कॉमन लेंगे आपके पास बनेगा कोस स्क्वायर एन टी प्लस में साइन स्क्वायर एन टी और ये होता है 1, तो मिल गया आपको n इंटू में के यूनिट वेक्टर। इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए वो क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि हमारे पास में एक तो ए वेक्टर है और एक हमारा बी वेक्टर है। हमें यहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस के अंदर आपको ए और बी दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी है। जो रिजल्ट आएगा आपको उसका टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। सेकेंड केस के अंदर आपको ए की ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करवानी है और फिर जो रिजल्ट आएगा आपको इसका फिर से टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। फिर थर्ड केस में आपको ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करवानी है। जो आपका रिजल्ट आएगा आपको अगेन आपको टी की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये चीज़ें आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आप अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, लेक्चर जो आपने किए हैं पहले चैप्टर 1 आप वहाँ कर चुके हैं, बस आपने फिर उनका डेरिवेटिव करना है। मैं आपको आपका फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब अब आपको पता है कि जब आप दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है आपको वो आपको स्केलर मिलता है, और जब आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको एक वेक्टर ही मिलता है। तो ए वेक्टर यानी कि 5t स्क्वायर आई प्लस में t इंटू में j माइनस टी स्क्वायर इंटू में k, और b के साथ करनी है तो ये रहा आपका साइन टी आई माइनस कॉस टी जे, और यहाँ सिर्फ इतना था। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवानी है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई की डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होगी, अगर आप आई की जे के साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, 5t स्क्वायर, ये रहा आपका साइन टी, आई डॉट आई की वैल्यू आपकी 1 होती है, प्लस में t और ये बाहर है आपका माइनस के कॉस टी, जे डॉट जे आपका 1 हो जाएगा, के की टर्म है नहीं तो वो कैंसिल यानी कि 0 मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपके पास में जो रिजल्ट आया 5t स्क्वायर साइन टी माइनस टी इंटू में कॉस टी, जो हमारी डॉट प्रोडक्ट है ये आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप करेंगे a डॉट बी का t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो d बाय डी टी आप करेंगे 5t स्क्वायर साइन टी माइनस में t कॉस ऑफ t। अब आप देखिए, अब आपको पता है जब दो t की टर्म आपके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो u डॉट v का फॉर्मूला लगाएंगे। u एज इट इज़, u आपने एज इट इज़ छोड़ा, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका cos t और t का 1, प्लस में v एज इट इज़ यानी कि साइन t एज इट इज़, आप u का करेंगे तो 2 पावर आगे आएगी यानी कि 5 2 ज़ा 10 और t की एक पावर कम हो जाएगी, पावर 2 थी एक कम होगी 1 बचेगा, माइनस में u एज इट इज़, v का करेंगे कोस का आपको पता है माइनस के साइन t होता है, माइनस में cos t एज इट इज़ और t का करेंगे वो मिलेगा आपको 1।
अब देखिए यहाँ से आपको मिला 5t² cos t प्लस में 10t sin t माइनस माइनस हो गया आपका प्लस t इंटू में sin t और माइनस के रहा आपका cos t। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट 5t² cos t और यहाँ से 10t प्लस में t ये हो गया आपका 11t और इंटू में sin t माइनस cos t। ये हमारा जो है हमें रिजल्ट मिल गया कि हमें a डॉट b करना था, फिर उसका t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था। उसके बाद में हमें a डॉट a करना है और a क्रॉस b करना है और फिर से हमें उनका डेरिवेटिव करना है। तो उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे नेक्स्ट जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो देखिए। हमारा जो 5th क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो काफ़ी इजी है। हमने जब हमारा कल इसके अंदर इसके फॉर्मूलाज डिराइव किए थे उसका प्रूफ हम वहाँ कर भी चुके हैं और आप एक बार उसको ट्राई कीजिए और अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपका जो 6th क्वेश्चन है वो कहता है इफ़ a has constant magnitude show that a and dA by dt are perpendicular provided dA by dt not equals to 0। ये हमने जब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाला कल हमने वहाँ पर हमारी जब थ्योरम्स की थी 3 हमने सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे थे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट डायरेक्शन एंड वेक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये हमने 3 वहाँ रिजल्ट किए थे, वही चीज़ हम यहाँ अब यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले इसने बोला है कि a हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो गिवन है a वेक्टर हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है दैट मीन्स a डॉट a वेक्टर को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे आप d बाय डी टी a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू, जब हमारे पास में अगर a का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ c है आपका। जब आप dA बाई dt दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो c का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव मिलेगा आपको 0। यहाँ आप फिर से u डॉट v का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a वेक्टर एज इट इज, सेकंड भी आपका a है उसका हो जाएगा t की रिस्पेक्ट में, प्लस में फर्स्ट का आप करेंगे t की रिस्पेक्ट में, सेकंड एज इट इज इक्वल्स टू आपको मिला 0। अब आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी पोजीशन को, इसलिए चाहे तो आप इस पहले वाले में चेंज कर लीजिए चाहे आप दूसरे वाले में। मैंने सेकंड में क्या चेंज किया कि इसको मैं पहले ले आई और इसको बाद में। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है वेक्टर्स के अंदर आपको एक स्केलर ही मिलेगा, इसलिए आप चेंज कर सकते हैं, इक्वल्स टू मिला आपको 0। यहाँ से आपको क्या इम्प्लाई हुआ, 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट dA ओवर dt इक्वल्स टू मिला 0। 2 वहाँ जाके डिवाइड में मर्ज हो जाएगा और आपको मिलेगा dA ओवर dt इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि dA ओवर dt नॉट इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 है, a भी आपका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है लेकिन a आपको कांस्टेंट नहीं कहा गया, यानी कि a भी आपका 0 वेक्टर नहीं है। हियर a वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड dA बाय dt ये भी आपका 0 नहीं है। इसका मतलब जब दो वेक्टर आपके 0 नहीं है लेकिन फिर भी उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार से हमें क्या मिलेगा कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है dA बाय dt के, तभी तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।